morning, students. I am Preeti Kumari, pursuing MBBS at GMC Vidya 2020 बैच एंड आज मैं आप लोग को बताऊंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ जो गेमेट है स्पर्म, उसके बारे में बताऊंगी और उसमें जो हार्मोन्स का रोल होता है उसको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लास्ट एंड करा था वो मेल एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के बारे में एंड करा था। तो जो और ये जो मैंने डिजीज़ बताई थी, मतलब जो मेल में आती है बहुत सारी, टेराटोस्पर्मिया, ये सब ओलिगोस्पर्मिया, इसके बारे में मैंने एंड करा था। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते कि जो टेस्टिस है उसका शेप क्या होता है। टेस्टिस इज बेसिकली ओवल इन शेप, लेंथ इज़ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ इज़ 2 to 3 सेंटीमीटर बट इन एडल्ट्स। ओके, एंड ईच टेस्टिस हैज़ 250 कंपार्टमेंट्स, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। मतलब दो टेस्टिस होंगे तो हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलेंगे हम लोग। और ये जो टेस्टिस होता है वो कवर्ड होता है डेंस कवरिंग से। ओके, एनसीईआरटी की लाइंस एक्चुअली ऐसे एनसीईआरटी के वर्ड्स जिस पे आपको ध्यान देना है, सो मैं ये सबको हाईलाइट कर रही हूँ। ईच लोब्यूल, हर जो मैंने जो बताया कि भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, तो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसमें सारे लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ओके, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल, जैसे कि ये मान लो कि ये टेस्टिस है, इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मान लो ऐसे 250 कंपार्टमेंट है ऐसा। ओके, और फिर उसके बाद ये एक कंपार्टमेंट को अगर बाहर निकाले तो इसमें 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। और फिर अब हम लोग आते हैं कि जो हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसमें कैसे सेल्स होते हैं। हर जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर जो है ना, मतलब सेल्स होंगे, ऑब्वियसली लाइंड होगा, सेल्स होगा ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर जो 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक मेल जर्म सेल्स बोलते हैं जिसको, यानी स्पर्मेटोगोनिया भी इसको बोलते हैं हम लोग, दूसरा सर्टोली सेल। ओके, सर्टोली सेल को ही नर्स सेल बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन, नर्स का क्या काम होता है, वो नर्स लोग सारे सेवाएं देती है, पेशेंट की देखभाल करती है, तो वही वैसे ही है कि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए उसको नर्स सेल भी हम लोग बोलते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल डिप्लॉयड होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो 2 सेल मैंने बताया, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल, दोनों का जो प्लॉइडी होता है वो डिप्लॉयड होता है, 2n फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल म्यूसिस करके स्पर्म बनाता है। ये जो है ना इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सेल, वही म्यूसिस करके स्पर्म बनाता है। जो कॉलुमिनर एपिथेलियम है, क्यूबाइडल एपिथेलियम और कॉलुमिनर एपिथेलियम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एनिमल टिश्यू में, तो बट मैं बता देती हूँ क्यूबॉइडल एपिथेलियम वो सिंपल एपिथेलियम का टाइप है जिसमें क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं और इसमें कॉलुमिनर शेप नाम से डिस्क्राइब्ड है। सर्टोली सेल्स जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अभी मैंने बताया। उसके बाद आपको एक मैं डायग्राम दिखाती हूँ, देन यू विल बी फाउंड सम ईजियर, लाइक सी दिस वन। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो ऐसा हो, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, तो ये मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसके अंदर है एक, मतलब ये सारे सेल्स जो हैं, ये सारे सेल्स स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, और ये जो बड़े बड़े बीच बीच में दिख रहे हैं ऐसे सेल्स, ये सर्टोली सेल्स है, कॉलुमिनर सर्टोली सेल। ओके, और ये भी वैसे ही है, वैसा ही एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताया था मैंने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में, और बीच में जो है इन सारे सेल्स के बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ये मान लो ये इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसको हम लोग लेडिक सेल भी बोलते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं एंड्रोजन या टेस्टिकुलर हार्मोन्स। ठीक है, तो अभी मैं बता रही थी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में बहुत, ये 3 चीज़ जो है ना एनसीईआरटी में दे रखी है कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल जिसको हम लोग बोले हैं वो होते हैं, जो क्या करते हैं, सिंथेसाइज और सिक्रीट, ये दोनों वर्ड एनसीईआरटी के हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज़ एंड्रोजन। ओके, और फिर मेल और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होते हैं, तो इसके बारे में भी एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, ये वर्ड आप इम्पॉर्टेंट है, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी में है यहाँ पे, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, गो थ्रू द एनसीईआरटी थॉरोली।
अब मेल एक्सेसरी डक्ट्स क्या क्या होते हैं? रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सारे जैकुलेटरी डक्ट और भी कुछ कुछ डक्ट्स है जैसे ट्यूबुला इरेक्टाई, वो सबको हम लोग नहीं बोलते हैं मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। बस इतने ही नाम है जो कि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो गो थ्रू द एनसीईआरटी और इसको याद कर लें। और जैसे कि तो हम लोग अब आते हैं इजैकुलेशन ऑफ सीमेन पे। इजैकुलेशन ऑफ सीमेन जो है वो सिंपैथेटिक प्रोसेस होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 11th क्लास में पढ़ाया हो गया होगा आपको। सिंपैथेटिक में एनर्जी खर्च होती है, पैरासिम्पैथेटिक में एटीपी रिक्वायर नहीं होती है। तो जो इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, सीमेन जो फ्लूइड था, सेमिनल प्लाज्मा मतलब सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म को मिला के जो हम लोग सीमेन बोले थे ना, तो सीमेन सिंपैथेटिक होता है और इरेक्शन ऑफ पेनिस इज पैरासिम्पैथेटिक। और ये मिक्चुरेशन भी जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है। और एक और बात ध्यान रखने में है कि मिक्चुरेशन एंड एजैकुलेशन डोंट अकर एट द सेम टाइम। इट्स नॉट दैट कि वाइल मिक्चुरेटिंग अ मेल इज मिक्चुरेटिंग देन स्पर्म एजैकुलेटेड, दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। ओके, पेनिस जो है वो उसके बारे में जानेंगे तो वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। पेनिस को हम लोग इंटरमिटेंट ऑर्गन भी बोलते हैं बिकॉज वो इंटरमिशन कराता है, मतलब जो ट्रांसफ़र करता है गेमेट्स का वो पेनिस के थ्रू ही होता है। तो और स्पेशल पेनिस में स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पेनिस में स्पेशल टिश्यूज़ होते हुए जो कि हेल्प करता है इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन ऑफ पेनिस में जो हेल्प करता है वो स्पेशल टिश्यूज़ पेनिस में ही होते हैं जो कि फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। पेनिस का क्या किस काम है? इंटरमिटेंट ऑर्गन मैंने बोला ना, तो इंटरमिटेंट ऑर्गन मतलब इंटरमिशन कराना, इंटरमिशन कराएगा। इंसेमिनेशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होता है। और पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, और उसके जो मतलब लास्ट में जाके इनलार्ज एंड जो ग्लैंस पेनिस होता है, लाइक सी दिस, ये जो है ना, ये ग्लैंस पेनिस यही होता है। और इस पे जो ये जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन से लाइंड होता है उसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं। और ये वाला डायग्राम एक बार देख लें, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। बहुत क्लियर इसमें सारे स्ट्रक्चर्स मतलब पहचान मैंने, जैसे कि मैंने जो स्पेशल टिश्यूज़ बताया है ना जो पेनिस में होता है वो यही है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियसम। तो ये दोनों ही इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं पेनिस में जो कि इंसेमिनेशन कराते हैं। इरेक्टाइल टिश्यूज़ इन पेनिस आर दीज टू, कॉर्पोरा कैवर्नोसा आर 2 इन नंबर, कॉर्पस स्पॉन्जियसम इज 1 इन नंबर। कॉर्पस ग्लैंड के बारे में बताया तो मैंने, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कराता है, सब एनसीईआरटी की लाइन्स है। प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड 2 इन नंबर, प्रोस्टेट 1 इन नंबर। फिर मैंने ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है एनसीईआरटी के गो थ्रू ले कबार। अब सारा डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे डायग्राम्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से। और ये मैंने बताया अभी जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो क्यूबाइडल, मतलब जो मेल सर्टोली सेल्स और जो मैंने बताया ना मेल जर्म सेल्स, तो यही दोनों हैं। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर क्यूबाइडल जो स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनाता है, और जो कॉलमिनर सर्टोली सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, डेड स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस भी करते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाते हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर इज नॉट इन योर सिलेबस। अब वो कुछ ना एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जिसको याद करने होंगे आपको। और ये वाले लाइंस जो है मैंने अभी बता रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे एनसीईआरटी के इसको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है कि जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स है वो तो मैंने बता दिया कि ये होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो लाइंस लिखा है कि वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ये सारे लाइंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस एंड असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो ये वाला जो है ना वास डिफरेंस के बारे में जो इसमें बता रहा है कि ये जो वास डिफरेंस आता है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाता है, उसके बाद फिर आता है इधर साइड इजैकुलेटरी डक्ट या जो यूरेथ्रा में ओपन होता है। तो ये सब लाइंस याद करने वाले हैं कि यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट करता है, कहाँ जाके एंड करता है, यूरेथ्रल मीटस क्या होता है, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के थ्रू होने वाली है, वो सब याद करना इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग
जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है उस पे आते हैं, ठीक है। तो जो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स है, स्पर्मेटोगोनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, जो वही स्पर्म बनाता है, उस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू और अपना नंबर बढ़ाता है। जैसे कि इस स्पर्मेटोजेनेसिस में ना 3 फेज़ आते हैं। फर्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड वन इज़ ग्रोथ, third one is maturation. So the spermatogonia is the process. Spermatogonia is a male germ cell which divides by mitosis division and increase in number. और उसके बाद कुछ स्पर्मेटोगोनिया उसी में से जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो जो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है उसको ग्रोथ बोलते हैं हम लोग। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं उसको हम लोग, तो इसको ग्रोथ बोलते हैं। प्राइमरी तो स्पर्मेटोगोनिया के मैंने प्लॉइडी क्या बताई थी, 2n डिप्लॉयड होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होगा, डिप्लॉयड होगा 2n। लेकिन जो प्राइमरी स्पर्मेट, क्योंकि यहाँ माइटोसिस हुआ है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो वो म्यूसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। तो फिर ऑब्वियसली अब इसकी जो प्लॉइडी है वो n हो जाएगी, क्योंकि म्यूसिस क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। म्यूसिस 2 क्या होता है, म्यूसिस 1 इज रिडक्शन एंड डिवीजन, म्यूसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन। तो स्पर्मेटिड्स का प्लॉइडी क्या होगा, n ही होगा। स्पर्मेटोजोआ का प्लॉइडी क्या होगा, n ही होगा। तो जो म्यूसिस 2 के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्पर्मेटिड होता है। स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट्स करके स्पर्मेटोजोआ बनाता है। तो स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट करके जो स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। एक प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, अ प्रोसेस थ्रू विच स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ। और मैंने आपको पेनिस के बारे में तो सब कुछ बता ही दिया था कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इंट्रोमिटेड ऑर्गन, और पेनाइल यूरेथ्रा जो है उसमें ट्रैवर्स पास थ्रू कॉर्पस स्पॉन्जियम। ये चीज़ें याद नहीं करने वाली है आपकी, ठीक है, बट स्टिल मतलब ध्यान के लिए बता रही हूँ। और अभी बताया मैंने कि इरेक्शन ऑफ पेनिस और मैच्योरेशन पैरासिम्पैथेटिक प्रोसेस है, इजैकुलेशन ऑफ सीमेन जो है वो सिंपैथेटिक प्रोसेस। कम टू द हार्मोनल बैलेंस, कि हार्मोन्स कैसे कैसे हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में और कहाँ कहाँ से सिक्रेट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है हाइपोथैलेमस, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो LH यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ICSH, LH या ICSH दोनों सेम है। तो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करती है। और FSH या फिर गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर्स को बोलते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करती है। अब एंड उसके बाद ये जो है वो लेडिक सेल या जो इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उन पे एक्ट करती है और टेस्टोस्टेरोन बनाती है। जो मैंने एंड्रोजन बना था टेस्टिकुलर हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। और FSH जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करती है और वो दो हार्मोन्स रिलीज़ कराती है, एक इनहिबिन और एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इनहिबिन जो है वो अगर ज़्यादा से स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक FSH को देता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को वही हुआ। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होने लगेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, इतना रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो फिर और ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करती है। स्पर्मियोजेनेसिस मैंने क्या बताया था, स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्पर्मेटोजोआ इज अ स्पर्मियोजेनेसिस। और कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू सर्टोली सेल्स में टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट कराती है, ओके। फिर यहाँ पे एक एक्रोसोम के बारे में देख लेंगे कि एक्रोसोम जो है वो कौन कौन से एक्रोसोम जो मतलब स्पर्मेटिड से मैंने बोला ना स्पर्मेटोजोआ बनता है, तो उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसके बारे में अगर देखें तो एक्रोसोम आगे का पार्ट होता है जो कि गोल्गी बॉडी से बना होता है। उसमें स्पर्म लाइसिन जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं, उसमें 3 आते हैं, हाइलोनोडिक एसिड, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोनालाइसिन जिसको एक्रोसिन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे बाद में, ठीक है, डिटेल में। थैंक यू सो मच।